हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी, एमटीएस एंड सीजीएल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लिए डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, द मिशनरीज ऑफ चैरिटी फाउंडेड बाय मदर टेरेसा इन विच ईयर? बताइए, मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्थापित किया गया है मदर टेरेसा के द्वारा किस साल? क्वेश्चन आ सकता है भाई कि मदर टेरेसा के द्वारा जो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी किसके द्वारा स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, मदर टेरेसा के द्वारा साल 1950, 1950। ठीक है। द श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? बताइए, श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट जो है ये किस वर्ष पास हुआ? श्री जगन्नाथ टेम्पल है कौन से स्टेट में? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उड़ीसा स्टेट। और ये एक्ट जो है भाई ये किस वर्ष पास हुआ? इन द ईयर 1955। ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर? बताइए, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो है ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पेज ओरिएंटेशन। व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? बताइए, कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर। द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड? बताइए, ग्लोब में जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें देखा हमने इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड यहाँ पे है वर्टिकल लाइंस। तो बताइए, द इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड? अगर हॉरिजॉन्टल रहा तो लैटिट्यूड और अगर वर्टिकल रहा तो क्या? लॉन्गिट्यूड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से देश के पास जो है अलिखित संविधान है? हमारे भारत का तो भाई रिटन देखते हैं हम, कितने सारे पढ़ते हैं पॉलिटी में, कितने सारे ऑब्वियसली लिखित है हमारा। ये है किसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? बताइए, क्या जो है ये डिस्क्राइब किया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कि ये जो है हार्ट एंड सोल है हमारे संविधान का? किसको बताया गया? ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा गया हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जाना जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? जब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात हो गई है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका संबंध कौन से आर्टिकल से है। इसका संबंध है आर्टिकल 36 से। ठीक है। इन विच ईयर इंटरनेशनल बुकर प्राइज वॉज एस्टैब्लिश्ड? बताइए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? टू 2005। मदर टेरेसा वॉन द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन विच ईयर? बताइए, मदर टेरेसा ने नोबेल प्राइज फॉर पीस किस वर्ष जीता? स्टार्टिंग में हमने मदर टेरेसा से रिलेटेड एक क्वेश्चंस देखा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी इनके द्वारा स्थापित किया गया है। और इनको नोबेल पीस प्राइज कब मिला भाई? राइट आंसर 1979। द मनसबदारी सिस्टम वॉज बोरोड फ्रॉम? बताइए, मनसबदारी सिस्टम जो है ये किससे बोरो किया गया, कौन से देश से? ये बोरो किया गया है आपका मंगोलिया से। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आंध्र महिला सभा? बताइए, आंध्र आंध्र महिला सभा जो है इसकी फाउंडर कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख इज द फाउंडर ऑफ आंध्र महिला सभा। ग्रीन कलर इन इंडियन फ्लैग सिग्निफाइज? हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसमें ग्रीन कलर क्या सिग्निफाई करता है?
Relation to soil and prosperity. The Gandhi Irwin Pact was associated to which of the following movement? बताइए, गांधी इरविन पैक्ट जो है इसका संबंध निम्नलिखित में से कौन से मूवमेंट से है? Civil disobedience movement. Computers manipulate data in many ways and this manipulation is called. कंप्यूटर जो है ये डाटा को बहुत सारे वेज में मैनिपुलेट करता है और इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? So this manipulation is called option number A, processing. ओके, चलिए भाई, HTTP का फुल फॉर्म बता दीजिए। कंप्यूटर का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जिसमें से ये भी आपका है HTTP का। Hypertext Transfer Protocol. Next question. What does M stands in DBMS? DBMS डाटा हो गया, बेस हो गया और सिस्टम हो गया भाई। एम का तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। इस टाइप से भी फुल फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? बताइए, भारत की टोटल डिस्टेंस कितनी है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? बताइए, भारत की टोटल डिस्टेंस कितनी है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? 3214 किलोमीटर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड द पावर्स एंड फंक्शन ऑन द स्टेट इनटू। बताइए, भारतीय संविधान ने जो है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ स्टेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? थ्री लिस्ट। हु सेड हैवी इंडस्ट्रीज इज अ सिनोनिम ऑफ डेवलपमेंट? किसके द्वारा ये कहा गया कि हैवी इंडस्ट्री जो है ये सिनोनिम है डेवलपमेंट का? ये कहा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। Which among the following was the only session of Indian National Congress that was presided by महात्मा गांधी? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ऐसा सेशन है जिसको महात्मा गांधी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई? बताइए, which is the only session that was presided by Mahatma Gandhi? So this one is Belgaum session. Kalhan's Raja Tarangini is written in which language? कल्हान की राजा तरंगिनी जो है ये किस भाषा में लिखी गई है? So this is written in Sanskrit language. And last question, in which year the office of Governor General was created during British India? गवर्नर जनरल का जो ऑफिस है ब्रिटिश इंडिया के दौरान कब क्रिएट किया गया इसको? बताइए भाई। 1773। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।